जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस बेहद ही खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गुरु ज्ञान में मिल गए मोती। आप सभी को ज्ञात हो कि इस भव्य कार्यक्रम के माध्यम से आपके पास सुनहरा अवसर होता है नगद पुरस्कार जीतने का। आपको बस महाराष्ट्र के प्रवचन को ध्यान से न सिर्फ श्रवण करना है बल्कि प्रवचन का अभिप्राय भी समझना है, क्योंकि इन्हीं में छिपे हैं पूछे गए प्रश्न के उत्तर। तो चलिए बिना विलंब के आपको सीधे श्रवण कराते हैं परम पूज्य राष्ट्रीय संत गुरुदेव श्री नम्र मुनि जी महाराज साहिब की मंगलवाणी। दीवानों प्रियो, जीवन की यात्रा में जब शरीर रूप साधन को चलाने के लिए हमारे अंदर में बहुत सारी जरूरतें उत्पन्न होती हैं, और जब उन जरूरतों पूरा करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन की यात्रा में अर्निंग भी होता है और उपयोग भी होता है। लेकिन एक जैनत्व के रूप में हमारे अंदर में एक पूर्ण भाव होना चाहिए कि हम जिस परमात्मा को मानते हैं उनके फॉलोअर्स, उनका सिद्धांत है कि हम अपरिग्रह भाव को अपने आप में ज्यादा से ज्यादा आत्मस्थ करने का प्रयत्न करें। और जब अपरिग्रह भाव को आत्मस्थ करना होता है तब हमें वस्तु, व्यक्ति और सुख सामग्री का भी कहीं न कहीं संयम करना पड़ता है। आज मुझे आपको यह कहना है कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, प्रभातिराज पर्युषण महापर्व के अवसर पर मुझे आपको यह कहना है कि जैन जब शॉपिंग के लिए जाता है ना, तब उससे बहुत सारे आकर्षण के निमित्त मिलते हैं, बहुत सारे मनोपरिग्रह के भी निमित्त मिलते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए? क्या हमें इस मनोपरिग्रह के निमित्तों में बहुत सारी वस्तु सामने आती, ये ले लूं, ये बहुत अच्छा है, ये काम में आएगा। और जब हमारे पास बाइंग पावर होता है ना, तब हमारा परिग्रह भाव बढ़ जाता है। ठीक काम में लगेगा, ठीक है काम में लगेगा, लेकिन कई चीजें ऐसे भी होगी जो साल भर में लेने के बाद कभी भी काम में ना आई हो, और एक आधी बार काम में फिर पड़ी है तो पड़ी है। लेकिन उस वस्तु के सर्जन के लिए कितनी हिंसा हुई होती है, उस पदार्थ के सर्जन के लिए कितना परिश्रम लगा हुआ होता है, उस पदार्थ में हम उसे न तो उपयोग करते हैं और वैसे के वैसे अपने परिग्रह को बढ़ाते हैं। मुझे आपको यह कहना है कि जैन जब शॉपिंग करने के लिए जाता है ना, तो 100 बार सोचे कि मुझे वास्तविकता में इसकी जरूरत है कि नहीं है, मुझे इसकी जरूरत हो रही है कि नहीं है। यदि मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना, तो मुझे ग्रहण करके इसका परिग्रह नहीं करना चाहिए। बिना जरूरत का शॉपिंग करना भी, बिना जरूरत का शॉपिंग करना भी अपने पुण्य को क्षय करने का कारण बनता है। बिना जरूरत की वस्तुओं का संग्रह करना भी अपने परिग्रह को क्षय करने का, अपने 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 पुण्य को क्षय करने का कारण बन जाता है। और इसलिए आज मुझे ये कहना है कि जब भी आप जाओ, और यदि आपको एक वस्तु पसंद आ गई ना, जरा और भी दिखाओ ना। पसंद तो आ गई है, फिर और भी दिखाकर उन्हें तकलीफ क्यों देनी चाहिए? दिखाकर आपने तो सब कुछ वहां पे देख लिया, आप तो निकल गए, चलो आपने ले लिया, नहीं भी लिया,
लेकिन जो शॉपकीपर है ना, उसको कहीं ना कहीं आपके प्रति नेगेटिव भाव आ सकते हैं। जैन जब शॉपिंग करके निकलता है ना, तो शॉपकीपर के अंदर में आपके प्रति अहो भाव आना चाहिए कि आपके प्रति दुर्भाव आना चाहिए। बस मुझे आज प्रवादिराज परिश्रम महापर्व के अवसर आपको ये प्रेरणा देनी है कि आप परिग्रह परमात्मा का संदेश है, और जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाओ ना, चलो लेना ही है ना, तो फिर क्या करो मालूम है, अपने अंदर की अनासक्ति को बढ़ाने के लिए जो भी चीज आप अपने लिए लो ना, किसी और के लिए भी लो, किसी गरीब के लिए भी लो, किसी नीडी पीपल के लिए भी लो। जो 2 शर्ट आपने लिए तो कोई एक शर्ट आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आपके कबड़ में तो और भी 40 पड़े हुए हैं, लेकिन उसके पास तो 4 भी नहीं है। यदि आपने उसको दे दिया तो उसको भी काम में लग सकता है। जब भी आप खुद के लिए लो तो सिर्फ लेना बैंक मत बनना, तो सिर्फ लेने के लिए ही प्रयत्न नहीं करना, कुछ देने के लिए भी प्रयत्न करना। मेरी आपको ये प्रेरणा है कि परिग्रह को कम करने के लिए या तो खुद पर संयम रखो, या दान देकर अनासक्ति भाव को लाओ, या तो खुद पर संयम रखते हुए वस्तु पर कंट्रोल करो, या फिर आप किसी को अर्पण करते हुए अपने परिग्रह भाव को कम करने का प्रयत्न करो। आज पारस चैनल के माध्यम से मेरी आपको ये प्रेरणा है कि प्रवादिराज परिश्रम महापर्व में संकल्प करो कि जरूरत से ज्यादा चीजों को मैं ग्रहण करूंगा नहीं, अपनी जरूरतों को भी मिनिमाइज करूंगा। और जो अपनी जरूरतों को मिनिमाइज करता है ना, उसके जीवन में शांति, समाधि और प्रसन्नता होती। परमात्मा ने कहा परिग्रह प्रसन्नता का खून करता है, परिग्रह प्रसन्नता का खून करता है, और अपरिग्रह भाव प्रसन्नता का कारण होता है, अपरिग्रह भाव प्रसन्नता का कारण बनता है। तो अब समय आ गया है जानने का कि गुरुदेव ने कौन सा प्रश्न भेजा है आपके लिए, जिसका उत्तर देकर आप जीत सकते हैं नगद राशि। तो ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को जो मैं पूछने जा रही हूँ। परिग्रह की फलश्रुति क्या है? तो जल्दी से दिए गए नंबर पर हमें अपने उत्तर व्हाट्सएप करें बिना देरी किए हुए। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सीधे दर्शन कराते हैं श्री युवा प्रवचन कार्य परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री कुलदर्शन विजय जी महाराज साहिब के, और उनके प्रवचनों को करते हैं आत्मसात। इतना ही नहीं, जानते हैं आखिर कौन सा प्रश्न महाराज साहिब ने भेजा है आप सभी के लिए। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सब्बसाहुणं येषु वंचनोकारो सब्ब पापपणाशनो मंगलानंच सब्बेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ज्ञान ध्यान क्रियाशील तपस्या आगे सुप्रेरका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर्व पर्युषण महापर्व के दिन आ रहे हैं, सभी मिलकर तन से मन से धन से आराधना करके जीवन को खूब धन्य बनावे। खूब आशीर्वाद आशीर्वाद। पर्वाणि सन्ति प्रोक्तानि बहूनि श्रीजिनागमे पर्युषणा समं नान्य कर्मणा मर्म भेदकृत। एक बार हमारे जिन शासन के एक महान आचार्य भगवान परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास एक सवाल पूछा गया। गुरु भगवान, हमारे यहां जिन शासन में इतने सारे पर्व है, लेकिन ये सभी पर्वों में सिरमौर कौन सा पर्व है? सभी पर्वों में श्रेष्ठ कौन सा पर्व है? ऐसा कौन सा पर्व है जिसे पर्वों का राजा कहा जाता है? ऐसा कौन सा पर्व है जिसे सभी पर्वों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है?
ऐसा कौन सा पर्व है जो पर्वाधिराज कहा जाता है? और तभी परम पूज्य आचार्य भगवान लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साहब ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा, पर्वाणि संति प्रोक्तानि बहुनि श्री जिनागमे पर्युषणा समम नान्य कर्मणा मर्म भेद। आचार्य भगवान फरमाते हैं कि हमारे जिन शासन में कई पर्व है, हर महीने 15 दिन 10 दिन 20 दिन में कोई ना कोई पर्व हमारे सामने आता है। कभी सरस्वती ओली की आराधना, कभी दीपावली पर्व की आराधना, कभी अट्ठम तप की आराधना, कभी मौन एकादशी पर्व की आराधना, कभी मेरु तेरस की आराधना, कभी चौमासी चौदस की आराधना। कई पर्व हमारे सामने आते हैं, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं पर्वाणि संति प्रोक्तानि बहुनि श्री जिनागमे, और दूसरे पद में कहते हैं पर्युषणा समम नान्य। कहते हैं कि पर्युषणा महापर्व जैसा पर्व एक भी पर्व नहीं है। तब दूसरा सवाल पूछा गया कि क्यों पर्युषणा सर्वश्रेष्ठ है? तब आचार्य भगवत ने कहा कि कर्मणा मर्म भेदकृत, अर्थात कर्म के मर्म को भेदन करने वाला, कर्म के मर्म को तोड़ने वाला, कर्म के मर्म को खत्म करने वाला सर्वश्रेष्ठ यदि कोई पर्व है तो वह पर्युषणा महापर्व है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि पर्युषणा महापर्व पर्वाधिराज है, पर्युषणा महापर्व पर्वों में सिरमौर है, पर्युषणा महापर्व सर्वश्रेष्ठ पर्व है। और इसीलिए पर्युषणा महापर्व में की गई आराधना अनेक गुना फलदायी होती है। पर्युषणा महापर्व में किया गया तब अनेक गुना फलदायी बनता है। पर्युषणा महापर्व में की गई साधना अनेक गुना फलदायी बनती है। और इसीलिए पर्युषणा महापर्व का हमारे यहाँ इतना महत्व बताया गया है। कर्म के मर्म को भेदने वाला यह पर्व है। पूरे साल हम घूमते रहते हैं संसार के बीच में, पूरे साल हम कर्मों का बंध करते रहते हैं, पूरे साल तक हम नए 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 कर्मों को बांधते रहते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवान ने कहा परिउषणा, अर्थात परि प्लस उषणा, ये शब्द से बना हुआ यह शब्द है पर्युषणा, अर्थात चारों ओर घूमता हुआ जो आत्मा है, जो भटक रहा है, कभी खाने में, कभी पीने में, कभी घूमने में, कभी कपड़े में, कभी मोह में, कभी माया में, कभी संसार में, कभी पत्नी के पीछे, कभी पुत्र के पीछे, कभी परिवार के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी शरीर के पीछे, ये जो आत्मा घूम रहा है, भटक रहा है, वो घूमते हुए आत्मा को एक जगह पे लाकर के स्थिर करना। कौन सी जगह पर? भीतर में लाकर के स्थिर करना। कहां स्थिर करना? भीतर में उसको लेकर के जाना और वहां जाकर के स्थिर करना, उसी को पर्युषणा कहा जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि चारों ओर घूमता हुआ जो आत्मा है उसको एक जगह पर स्थिर कर देना, यही तो पर्युषणा महापर्व होते हैं। और ऐसे पर्युषणा महापर्व की जो आराधना हम कर रहे हैं, तब हमें देखना चाहिए मात्र बाह्य रूप से आराधना करने से हमारे पर्युषणा महापर्व सार्थक नहीं होंगे। हमें भीतर से कुछ न कुछ बदलाव लाना होगा, भीतर से कुछ न कुछ चेंज करना होगा, भीतर से कुछ न कुछ बदलना होगा, तभी तो हमारे पर्युषणा महापर्व सार्थक होंगे। वरना पर्युषणा महापर्व तो हर साल आते हैं, हर साल आकर के चले जाते हैं। कोई 10 दिन के मनाते हैं, कोई 8 दिन के मनाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा उद्देश्य तो एक ही है और एक ही उद्देश्य के साथ हम चलते हैं कि हम भीतर में डूबे, भीतर में जाए, भीतर में जाने की कोशिश करें, खुद के थोड़े भावों को बढ़ाने की कोशिश करें। द्रव्य से तो हम बड़ा बड़ा तप कर लेते हैं, द्रव्य से तो हम भोजन का त्याग कर लेते हैं, द्रव्य से हम नए नए कपड़े पहन लेते हैं, द्रव्य से हम दान कर लेते हैं, द्रव्य से हमने कई साधारण टिप में पैसे लिखवा दिए, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ये सब तो हर साल होता है, तप भी थोड़ा बहुत हो जाता है, दान भी थोड़ा बहुत हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन भीतर से बदलाव आता नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि पूरे दिन घूमने के बाद जिस तरह से बैल को पूछा जाए कि कहां पहुंचा, तो बैल कहता है कि मैं कहीं नहीं पहुंचा, वहीं का वहीं हूं। इसी तरह से पर्युषणा महापर्व की आराधना करने के बाद हमारी हालत ऐसी ना हो, पांचम के दिन यदि कोई पूछे आप कहां, तो कहे कि वहां के वहां। ऐसी हालत हमारी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं। इसीलिए गुरुदेव तपागच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब, गुरुदेव आचार्य भगवंत कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब सभी भक्तों को यही उपदेश देना चाहते हैं, सुनने वाले हजारों लोगों को यही कहना चाहते हैं कि भीतर से बदलाव लाने की कोशिश करें, तो ही आपके पर्युषणा महापर्व सार्थक होंगे, तो ही आपके पर्युषणा महापर्व सफल होंगे। आओ पर्युषणा महापर्व को सार्थक बनाते हैं, पर्युषणा महापर्व को सफल बनाते हैं और भीतर से बदलाव ला करके जीवन को सफल करने की कोशिश करते हैं। यही आज के दिन परमपिता परमात्मा से मंगलमय प्रार्थना। और आप सभी दर्शकों को मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आप इतने सालों से पर्युषणा महापर्व की आराधना करते हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि श्रावक के ऐसे कौन से कर्तव्य हैं जो पर्युषणा महापर्व में उसको कंपलसरी करने चाहिए, ऑप्शनल नहीं, लेकिन कंपलसरी कौन से कर्तव्य करने चाहिए, उसका जवाब आप जरूर जरूर देना। जिनांगना विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मन वचन काया के त्रिविध योग से मिच्छामि दुक्कडम। गुरु ज्ञान से ब्रह्मांड का हर सुख प्राप्त होता है और आज वही ज्ञान जिता सकता है आपको नगद पुरस्कार।
मुझे पता है आप सभी ने महाराज के प्रवचनों को बड़े ही ध्यान से श्रवण किया होगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। श्रावक के ऐसे कौन से कर्तव्य हैं जो पर्युषण महापर्व में उसे अवश्य करना चाहिए? बंधु, यकीनन आपको जितना आनंद महाराज श्री की वाणी को श्रवण कर कर आया होगा, उतना ही उत्साह आपको प्रश्नों के उत्तर देकर भी आएगा। अब आपके पास सुनहरा अवसर है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर विजेता बनने का और जीतने का नगद पुरस्कार। प्रश्नों के उत्तर दिए गए नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। विजेता का चयन बुधवार दिनांक 29 सितंबर को किया जाएगा। कल फिर होंगे हाजिर संतों की वाणी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।